आजकल की बिजी लाइफस्टाइल हमारे खाने पीने और सोने की आदतों में बड़ा बदलाव करती है, जिसकी वजह से कम उम्र में ही हमें अनिद्रा, स्ट्रेस और चिंता जैसी समस्याएं होने लगती हैं। इसका असर हमारे व्यवहार पर भी पड़ता है। जब कई बार चिंता और तनाव लंबे समय तक बना रहता है तो ये हमारी मेंटल हेल्थ के लिए खतरनाक हो सकता है। आजकल का बिजी लाइफस्टाइल हमारे खाने पीने और सोने की आदतों में बड़ा बदलाव करता है, जिसकी वजह से कम उम्र में ही हमें अनिद्रा, स्ट्रेस और चिंता जैसी समस्याएं होने लगती हैं। इसका असर हमारे व्यवहार पर भी पड़ता है। कई बार जब चिंता या तनाव लंबे समय तक बने रहते हैं तो ये हमारी मेंटल हेल्थ के लिए खतरनाक हो जाते हैं। ऐसे में हमें एंजाइटी अटैक और पैनिक अटैक का भी शिकार होना पड़ता है। आपको बता दें कि पैनिक अटैक और एंजाइटी अटैक में क्या अंतर होता है। पैनिक अटैक आमतौर पर वो होता है जो किसी तरह के डर की वजह से होता है। हम इसे डर की वजह से होने वाली घबराहट भी कह सकते हैं। आगे चलकर ये बड़ी मानसिक समस्या भी हो सकती है। जबकि एंजाइटी अटैक इसी की तरह मिलता जुलता हो सकता है, लेकिन दोनों में बड़ा फर्क होता है। पैनिक अटैक के विपरीत एंजाइटी अटैक धीरे धीरे विकसित होते हैं। पैनिक अटैक और एंजाइटी अटैक के बीच की एक और बड़ा डिफरेंस है हमारे फिजिकल और इमोशनल सिम्टम्स की सिवियरिटी। पैनिक अटैक आमतौर पर बहुत इंटेंस होता है और ये डिटैचमेंट फीलिंग के साथ भी आ सकता है। फिजिकल सिम्टम्स आमतौर पर दोनों के बीच में ही होते हैं, लेकिन पैनिक अटैक के साथ ज्यादा गंभीर होते हैं। आपने लोगों को ये कहते सुना होगा कि पैनिक अटैक और एंजाइटी अटैक एक होते हैं। कई लोगों को ये नहीं पता होता कि पैनिक अटैक और एंजाइटी अटैक में काफी फर्क होता है। पैनिक अटैक अचानक से आते हैं और इसमें व्यक्ति को बहुत तेजी से डर लगता है। ऐसा भी होता है कि ये डर उसे कभी कभी थोड़ा बहुत लगता है। इस दौरान शरीर में कुछ हलचल होती है, जैसे कि दिल की धड़कन का तेज होना, सांस की कमी होना या जी मचलाना। WHO के डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर के अनुसार पैनिक अटैक को एक्सपेक्टेड और अनएक्सपेक्टेड की कैटेगरी में रखा गया है, जबकि एंजाइटी अटैक को इसमें शामिल नहीं किया गया है। ये समस्या तब आती है जब कोई व्यक्ति लंबे समय से किसी परेशानी में हो और उसकी चिंता अचानक से बढ़ने लगे। अचानक से बढ़ने वाली चिंता की वजह से उसे एंजाइटी अटैक आ सकता है। इसके अलावा भावनाओं के साथ साथ मसल्स में तनाव के कारण भी एंजाइटी अटैक का खतरा बढ़ सकता है। पैनिक अटैक और एंजाइटी अटैक के बीच का कॉमन डिफरेंस ड्यूरेशन या ऑनसेट यानी अटैक की शुरुआत है। पैनिक अटैक्स आमतौर पर कम होते हैं और अचानक हो सकते हैं, खासकर अगर उनके पास कोई स्पेसिफिक कारण ना हो तो। साथ ही पैनिक अटैक लंबे समय तक बना रह सकता है, लेकिन आमतौर पर पैनिक अटैक की संकेतना 30 मिनट या फिर उससे कम समय के बाद कम होती जाती है। दूसरी तरफ एंजाइटी अटैक तब तक बने रह सकता है जब तक ट्रिगर उसके आसपास हो। पैनिक अटैक में सिम्टम वही रहेंगे, मानसिक, वैचारिक, भावनात्मक या शारीरिक, जो हमने बताए, लेकिन वो सीमित समय के लिए बिल्कुल एक शिखर पे पहुंच जाएंगे, फिर अपने आप कम हो जाएंगे। एंजाइटी न्यूरोसिस या एंजाइटी डिसऑर्डर में वो ज्यादातर समय चलते रहेंगे। अब आपको बताते हैं कि पैनिक अटैक या एंजाइटी अटैक से बचने के लिए क्या करें। दिल्ली के प्रतिष्ठित इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड अलाइड साइंसेज यानी इवास के पूर्व निदेशक निमेश देसाई ने बताया, जो एंजाइटी न्यूरोसिस, एंजाइटी डिसऑर्डर है, उसमें स्टेप वाइज हो, खुद की मदद कर सके, बातचीत से, काउंसलर से मदद ले सके, या जरूरत हो तो दवाई लें। पैनिक अटैक या एंजाइटी अटैक से बचने के लिए क्या करना चाहिए, आखिरी सवाल। हाँ, जैसे हमने पहले कहा, एक तो यह है कि जीवन शैली, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक स्तर पे जीवन शैली अगर स्वास्थ्यवर्धक होगी तो संभव है कि एंजाइटी कम होगी या नहीं होगी। अब आपको ये भी बता दें कि पैनिक अटैक और एंजाइटी अटैक के इलाज में अंतर क्या है। डॉक्टरों के मुताबिक दोनों बीमारी अलग है तो इनके इलाज का तरीका भी अलग है। जहां एक का इलाज दवा से संभव है, वहीं दूसरे के इलाज का प्रोसेस थोड़ा लंबा है। जो एंजाइटी न्यूरोसिस, एंजाइटी डिसऑर्डर है, उसमें स्टेप वाइज हो, खुद की मदद कर सके, बातचीत से, काउंसलर से मदद ले सके, या जरूरत हो तो दवाई लें। सुना आपने, जानकारों का कहना है कि पैनिक अटैक और एंजाइटी अटैक नॉर्मल नहीं होते हैं।
हालांकि कई बार इन दोनों को एक जैसा ही माना जाता है। इनके लक्षण, कारण और जोखिम सामान्य होते हैं, लेकिन पैनिक अटैक बहुत तेजी से और कई बार शारीरिक समस्याओं के वजह से आता है। यदि आपको रोजाना पैनिक अटैक या एंजाइटी अटैक के लक्षण दिखाई देते हों तो तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करें। टीम न्यूज़ नेशन।